गुड मॉर्निंग इंडिया। मैं हूं आपकी दोस्त तृप्ति। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जा रहे हैं सरदार सरोवर डैम। तो सरदार सरोवर के बारे में आपको मैं थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दूं कि सरदार सरोवर बांध जो है वो दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बांध है। यह नर्मदा नदी पर बना हुआ है। 138.68 मीटर ऊंचाई और 1210 मीटर लंबाई उसकी है। नर्मदा नदी पर बनने वाली बांधों में से ये एक बड़ी परियोजना थी, जिससे बनकर तैयार होने में 56 ईयर्स मतलब कि 56 सालों तक लंबा वक्त लग गया इसमें। इस परियोजना का लाभ 4 राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान के लोगों को होना है। इस बांध की नींव देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने 4 अप्रैल 1961 को रखी थी। नींव रखे जाने के 5 दशक के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया था। तो बांध के बारे में कुछ ज़्यादा जानने की कोशिश करते हैं। तो चलिए मिलते हैं सोमा भाई से और इनसे बात करते हैं कि इसकी क्या डिटेल्स हिस्ट्री है। तो सबसे पहले आप सभी का स्वागत है। मैं सोमा भाई हूँ, मैं यहाँ का टूरिस्ट गाइड हूँ। तो यहाँ से सरदार सरोवर डैम के बारे में आप सबको मैं पहले एक्सप्लेन करूँगा। तो सबसे पहले ये जो आप सामने पर्वतमालाएँ देख रहे हैं, ये सतपुरा की रेंजेस है। हम खड़े हैं, ये विंध्याचल रेंजेस है। 2 पर्वतमाला से जुड़ती योजना है सरदार सरोवर, जिसको नर्मदा डैम, नवागाम डैम बहुत सारे नाम से जानते हैं। सरदार सरोवर इसीलिए क्योंकि सरदार वल्लभ भाई पटेल का ये ड्रीम प्रोजेक्ट था, इनका सपना था। 1946 में उन्होंने सोचा था, पर 1961 में इसकी नींव रखी गई जवाहरलाल नेहरू जी ने, और 1979 में कंस्ट्रक्शन की शुरुआत हुई और 2017 में कंप्लीट हुआ सरदार सरोवर डैम। करीब 40 साल लगे प्रोजेक्ट को कंप्लीट होने में। तो ये जो आप दीवार देख रहे हैं कंक्रीट की, ये 1.2 किलोमीटर लेंथ है डैम की, 1210 मीटर है, यानी 3630 फीट लंबा डैम है। 146 मीटर 480 फीट जो सी लेवल से ऊंचाई है डैम की, और 163 मीटर है डैम की जो बेज लेवल से डीपेस्ट लेवल से 163 मीटर 535 फीट ऊंचा है। पूरा कॉन्क्रीट ग्रेविटी डैम है, जो वर्ल्ड का दूसरा सबसे बड़ा डैम भी है, जिसमें 73,20,000 क्यूबिक मीटर कॉन्क्रीट यूज हुआ है। अगर चाहे तो अहमदाबाद से बेंगलोर तक का एक नेशनल आरसीसी रोड बन सकता है कॉन्क्रीट ना, इतना कॉन्क्रीट एक प्रोजेक्ट में यूज हुआ। यही कॉन्क्रीट बनाने में 300 करोड़ जितने सीमेंट की बैग यूज़ की, और 1 लाख टन स्ट्रक्चर स्टील सरिये। और जिस टाइम यहाँ कॉन्क्रीट चलता था उस टाइम सामने बेचिंग मिक्सिंग प्लांट, आइस प्लांट, क्लीनिंग प्लांट, सब प्लांट सामने किनारे थे। जयप्रकाश का कॉन्ट्रैक्ट था। तो ये जो आप सामने 2 टावर दिख रहे हैं केबल क्रेन, ये 1988 में जर्मनी से इंडिया में लाए गए थे डैम के वर्क के लिए। 28 टन कैरी कैपेसिटी है। उस टाइम की जो कॉस्ट थी 23 करोड़ ये क्रेन की। 28 टन कैरी कैपेसिटी है। और यही क्रेन से जो कंक्रीट बनता था वो पानी के जगह पे आइस में, बर्फ़ के अंदर। तो बर्फ़ के अंदर कंक्रीट बना हुआ 20 मिनट के अंदर डैम के किसी भी ब्लॉक में कंक्रीट को उतारना पड़ता था। तो यही क्रेन 7 मिनट में डैम के किसी भी ब्लॉक में कंक्रीट को 9 क्यूबिक मीटर कंक्रीट उतार सकती थी, यानी कि 28,000 किलो इसकी कैपेसिटी है। तो फिलहाल अभी जो पानी रुका हुआ है वो पीछे है। जब गेट नहीं थे, नहीं 2014 में 12 जून को जो परमिशन इंक्रीट हुई मोदी साहब को पीएम बनने के बाद, तो ये जो टोटल 30 गेट लगे हुए आपको दिख रहे काले कलर के, वो टोटल 30 गेट है। और यहाँ से देखने में हमको छोटे लग रहे हैं, बट 6 माले का मकान जितना बड़ा है। 60 बाई 55 फीट की एक साइज है गेट की, 450 टन का एक गेट है। बट इसको खोलने की ज़रूरत अगस्त और सितंबर में पड़ती है। तो एक गेट में से 1 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज का हो, ज़्यादा बारिश होती है मध्य प्रदेश में तब, तो एक गेट में से 1 लाख क्यूसेक डिस्चार्ज कैपेसिटी है, यानी टोटल 30 गेट है, यानी 30 लाख डिस्चार्ज कैपेसिटी। वर्ल्ड का तीसरा सबसे बड़ा डैम भी है सरदार सरोवर, जो इंडिया का तो सबसे बड़ा ही है। और चाइना थ्रीगोजा सबसे बड़ा है वर्ल्ड में, 40 लाख डिस्चार्ज कैपेसिटी। दूसरे नंबर पे टाइप ऑफ ब्राज़ील है, वो 36 लाख के साथ है। हमारा सरदार सरोवर 30 लाख के साथ तीसरे नंबर पे है। तो यही पानी जो पीछे रुका हुआ है हम देख नहीं पाते। अभी करीब 200 किलोमीटर के अंदर पानी भरा हुआ है लेंथ में। 2 किलोमीटर एवरेज चौड़ाई है, सरोवर के आगे 16 किलोमीटर मैक्सिमम भी है। और जैसे ही डैम का लेवल 138 का लेवल पहुंचते हैं, यानी कि जो गेट का टॉप लेवल है वहाँ तक पानी भरना है 138 मीटर, तो पीछे सरोवर 214 किलोमीटर लेंथ रहती है। पानी 9,500 मिलियन क्यूबिक मीटर पानी रोक सकता है, यानी कि अगर ऐसी ज़रूरत पड़ी, पूरे गुजरात की 6.5 करोड़ जनता है, अगर एक दिन के लिए एक व्यक्ति को 100 लीटर पानी देने जाएंगे तो 6.5 करोड़ जनता को 2 साल तक दे सकते हैं। उतना पानी पीछे रोक सकता है सरदार सरोवर। और जितना भी पानी रुका है वो कैनाल की ओर जा रहा है।
इससे पहले इलेक्ट्रिसिटी भी जनरेट होती है। ये प्रोजेक्ट के अंदर 2 पावर प्लांट है। ये जो रेड बिल्डिंग आप देख रहे हैं ये 400 केवी का स्विच यार्ड है, गैस इंसुलेशन स्विच यार्ड है, 400 केवी का है। वो बिल्डिंग से 350 फीट नीचे पावर प्लांट है। 6 टरबाइन है, जापान की टेक्नोलॉजी है, फ्रांसिस टाइप के तोशिबा हिटाची के टरबाइन से। एक टरबाइन 1 घंटे में 200 मेगावाट बिजली बना सकते हैं। ऐसे 6 टरबाइन यानी 1200 मेगावाट बिजली बनाने के अंडरग्राउंड हाइड्रो पावर प्लांट है। दूसरा पावर प्लांट है कैनाल हेड पावर हाउस, जो डैम से 800 मीटर साइट में है। वहाँ 50 मेगावाट के 5 यूनिट है। टोटल 1450 मेगावाट यहाँ बिजली बना सकते हैं। तो यहाँ से जो बिजली बनती है वो 27% महाराष्ट्र को देते हैं, गुजरात को 16% और 57% मध्य प्रदेश को। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी मध्य प्रदेश को, क्योंकि पहले से ही एग्रीमेंट हुआ है जिसका नुकसान ज़्यादा हुआ है। मध्य प्रदेश के करीब 193 गाँव को हटाने पड़े, 36 महाराष्ट्र के, 19 गुजरात के, 248 गाँव का पुनर्वसन हुआ। उसी तरह से यहाँ तीनों स्टेट में बिजली का बंटवारा हुआ और गुजरात को 16%। बट पानी का जो बेनिफिट है जो सौराष्ट्र का, उत्तर गुजरात और बनासकांठा का एरिया है, तो पानी गुजरात को सबसे ज़्यादा मिल रहा है। तो जो मेन कैनाल है तो 250 मेगावाट का जो पानी है वो सीधा कैनाल की ओर जा रहा है। पर इससे पहले यहाँ पे 4 आर्टिफिशियल लेक बने हैं, वरगाम, बारफरिया, पंचमूली और खलवानी। चारों लेक से लिंक कैनाल है। उसके बाद मेन कैनाल की शुरुआत होती है जो 458 किलोमीटर कच्छ माड़िया तक पहुँच रही है, यानी सुरेंद्रनगर तक। और बनासकांठा जो गुजरात है वहाँ से 74 किलोमीटर राजस्थान, जालोर, बाड़मेर तक। टोटल 532 किलोमीटर लंबी नर्मदा मेन कैनाल है, जिसके 44 ब्रांच कैनाल है, माइनर, सब माइनर। टोटल 85,000 किलोमीटर से नेटवर्क ज़्यादा है कैनाल का, जिससे गुजरात को 18 लाख हेक्टेयर ज़मीन जो खेतीबाड़ी का लाभ होगा, तो 75,000 हेक्टेयर ज़मीन राजस्थान को भी। राजस्थान में 131 गांव तक पीने के लिए पानी पहुंचेंगे, तो गुजरात में 10,000 गांव और 135 सिटी तक पहुंचेंगे। इसीलिए सरदार सरोवर योजना गुजरात की लाइफलाइन मानी गई। जीवादोरी है। हाँ, जीवादोरी। तो जैसे कि भैया ने हमको बताया, तो उन्होंने बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेशन दी सरदार सरोवर योजना के बारे में और सरदार सरोवर डैम के बारे में। तो बहुत ही धन्यवाद आपका भैया। मोस्ट वेलकम। तो गाइज़ यहाँ पे कुछ तस्वीरें दिखाई गई हैं। जब डैम का कंस्ट्रक्शन चालू था तो इस तरह से 2015 में व्यू बताया गया है। और इसके बाद इससे पहले 2013 में जब डैम ओवरफ्लो हो रहा था तो राइट साइड का व्यू दिखाया गया है। तो इस तरह से सब तस्वीर बताई गई है डैम ओवरफ्लो के बारे में। राइट साइड से, लेफ़्ट साइड से डैम ओवरफ्लो होता है तो कैसा व्यू आता है, तो देखिए। यहाँ पे नाइट का व्यू दिखाया गया है। बहुत ही प्यारी सी तस्वीरें लगाई है। टोटली तस्वीर जो है वो बांध ओवरफ्लो होता है तब की तस्वीर है। अभी तो इतनी बारिश नहीं हुई है, तो यहाँ पे अभी तो हम लोग नहीं दिखा सकते आपको कि बांध ओवरफ्लो कैसा दिखता है। तो ये तस्वीर में ही हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, अच्छी सी और बहुत ज़्यादा बारिश हो जाए तो यहाँ पे बांध जब ओवरफ्लो होता है तब देखने की मज़ा कुछ और ही होती है। मतलब यहाँ पे खड़े रहने का कोई चार्जेस नहीं देना पड़ता ना आपको? ठीक है, सही है। आपका बिजनेस भी चलता रहे, घर भी चलता रहे। थैंक यू भैया। कितना पैसा दूँ? तो गाइस, बांध का व्यू हमने एंजॉय कर लिया। अभी हम एंजॉय करेंगे खट्टा मीठा आम। बहुत मस्त है मिट्टी। तो गाइस, यहाँ पे हम लोग स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टूर ख़त्म करते हैं, है ना? तो निकलते हैं। हाँ, घर की ओर, घर पे। ठीक है। तो गाइस, हमारा वीडियो आपको कैसा लगा वो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर आप मेरी चैनल पे नए हैं तो मेरी चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना, ताकि ये मेरे को ज़्यादा जहाँ यहाँ वहाँ घुमा के मेरा पसीना निकाले। तो गाइस, सामने मुझे वैली ऑफ फ्लावर दिख रहा है, वो हमारा प्लेस बाकी रह गया है, तो हम लोग वहाँ चलते हैं एक बार।
અમે રોજ પર આવીએ છીએ. રોજ ઉપર આવો છો તો શું આપે છે? અચ્છા, આ રિક્ષા સરકારની? હા, ગવર્મેન્ટ અને કંપની લોકોનો કોન્ટ્રાક્ટ છે. બરાબર છે, હા. બરાબર છે. સારું, તમને લોકોને રોજી રોટી તો મળી રહે. હા, મળી રહી. 100 રિક્ષાઓ છે અહીંયા. અને બધી લેડીઝો જ છે ને? બધી લેડીઝ. કોઈ જેન્ટ્સ નથી. पॉइंट टू पॉइंट जवाना के कितना चार्जेस की कितना होगी? એમાં છે ને પોઈન્ટ ટુ પોઈન્ટના પણ 1 કિલોમીટર 2 કિલોમીટરના અંતરનો હોય સ્ટોપ તો અમે 50 રૂપિયા લઈએ છીએ. એનાથી વધારે જેવું હોય તો પછી એ રીતે 1 કિલોમીટરના 20 રૂપિયાના ભાડાના હિસાબે છે. ओछा मुझे 50. हाँ, અને આખા દિવસ માટે કરવી હોય તો એ પણ થઈ શકે तो છે. गाइज इस सुविधा से इन लोगों को रोजी रोटी मिलती है, तो इन लोगों को सपोर्ट ज़रूर कीजिएगा. तो गाइज वैसे तो हमें यहाँ से घर जाना था, पर हम लोग ये आपको दिखाना ही भूल गए थे, फ्लावर्स ऑफ वैली, जो फ्लावर्स का बहुत ही बड़ा एरिया है और बहुत ही प्यारा एरिया है. तो एक बार आपको दिखा देते हैं कि कैसा व्यू है और कितने सारे फ्लावर्स है. बहुत ही प्यारे प्यारे फ्लावर्स है. तो एक बार चलिए देखते हैं और फ्लावर्स का व्यू एंजॉय करते हैं. तो गाइज ये जो फ्लावर ऑफ वैली है वो 250 एकड़ में फैली हुई है और इसे एकता नर्सरी नाम दिया गया है. इस नर्सरी में कई ऐसे दुर्लभ पौधे भी हैं जिनकी काफ़ी कम प्रजातियां इस देश में हैं. गुजरात सरकार ने एकता वैली के लिए 12 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया. इस प्रोजेक्ट को मंजूरी 2003 में ही मिल गई थी, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे. नर्मदा के किनारे बनाई गई फूलों की घाटी पर 2013-14 में काम शुरू कर दिया गया था. इसका मकसद पर्यटकों को आकर्षित करना और इस स्थल को और भी खूबसूरत बनाना था. फ्लावर ऑफ वैली मतलब कि फूलों की घाटी, जिसे भारत वन के रूप में भी माना जाता है, 24 एकड़ भूमि में ये फैली हुई है और यह नर्मदा नदी के किनारे रंग बिरंगी फूलों के पौधों के लिए स्वर्ग जैसी है. फूलों की घाटी की शुरुआत 2016 में 48,000 पौधों के साथ हुई थी. अब इनकी संख्या बढ़कर 22 लाख पौधों तक पहुंच गई है. यहाँ पर पार्क के अलावा कई फोटो बूथ और सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, ताकि यात्रा की सुनहरी यादों को वापस अपने साथ भी ले जा सकते हैं. यह स्थान धरती पर फूलों के इंद्रधनुष सरीखा दिख पड़ता है. इस रंग बिरंगी फूलों के बीच पर्यटकों के लिए सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां फूलों के साथ लौह पुरुष की प्रतिमा खूबसूरती भी कैप्चर की जा सकती है. वैली में ही एडवेंचर पार्क और ग्रीन एनर्जी पार्क भी बनाया गया है. इसके अलावा लोगों को जागरूक करने के लिए, प्रदूषण से बचने के लिए और रेशम कीट पालन को बोर्ड और होर्डिंग भी लगाए गए हैं. यह देखो सेल्फी पॉइंट कितना अच्छा है. इस उद्यान में 300 से अधिक प्रकार के फूल उगाए गए हैं. सजावटी फूलों, पेड़ों, झाड़ियों, जड़ी बूटियों, ऐसे अनेक प्रकार के रंगों के पर्ण समूहों को इस प्रकार सजाया गया है कि जैसे पूरे क्षेत्र को हरे रंग से भर दिया गया हो. इन प्रजातियों का संयोजन इस छोटे से क्षेत्र को मंत्रमुग्ध करने वाला, चमकदार और मनमोहक बना देता है. बहुत ही प्यारी जगह है. जिन लोगों को फ्लावर्स बहुत अच्छे लगते हैं, उन लोगों को तो यहाँ पे एक बार ज़रूर आना चाहिए और ये व्यू एंजॉय करना चाहिए. यहाँ पे बहुत सारे और अच्छे अच्छे फ्लावर्स हैं.
अभी हम लोग घूम रहे हैं फ्लावर ऑफ वैली में। गर्मी लग रही है गाइस बहुत, अभी बारिश नहीं हुई है। ये देखो सूरजमुखी बहुत प्यारी लग रही है। बहुत सारे फूल है वैसे तो। ये मेज़ गार्डन है, मतलब कि बुलबुलैया। तो अभी ये पूरा बन के तैयार नहीं हुआ है, तो ये अभी बंद है। अभी इसका तो काम अभी चालू है। ये चालू होगा तब एक बार फिर जाएंगे और आपको दिखाएंगे। तो फ्लावर ऑफ वैली ख़त्म करके हम लोग पहुंच चुके हैं स्टैच्यू ऑफ यूनिटी के व्यू पर, और यहाँ से हम लोग बस पकड़ के जाएंगे जहाँ पे हमने गाड़ी पार्क की है। तो हम लोग आ चुके हैं अपनी गाड़ी में। यहाँ पे हमने गाड़ी करवा दी है फुल डीजल की टंकी। विकास दयाल जो बोलता है ना लबालब, तो वो लबालब कर दिया। ऐसा है, ठीक है चलो। नर्मदा पेट्रोलियम। तो विकास जी आपका वीडियो ये जरूर देखते हैं। 629 4,600 वीडियोस देखते हो। एक विकास दयाल के और मनीष सोलंकी के, फिर वो मैडम हरीश बाली के, हाँ, फिर ओटी एक्सपर्ट वो मैडम के, हाँ, फिर सपना मैडम है ना उनका नाम, हाँ, फिर पूछो, हो गया, चेक कराओ। फिर कौन से मैडम के? एक वो है ना, वो अच्छी सी प्यारी अदिति रावल। हाँ, अच्छी सी प्यारी सी, वाह वाह। और सोच के बताइए, हो गया। इन लोगों का वीडियोस देखे मुझे इन्होंने बताया कि तुम भी वीडियोस बनाओ ऐसे ऐसे अच्छे। पर अभी मेरे वीडियो अच्छे है कि नहीं अच्छे है वो तो जिन लोगों का मैंने नाम बताया वही लोग बताएंगे। तो एक बार अगर वीडियोस नज़र में आते हैं तो बता देना। हाजी। तो हमें लगी है भूख, तो ये लोग यहाँ पे पंजाबी खाएंगे और हमें पंजाबी अभी खाना नहीं है, तो हम लोग खाएंगे पिज़्ज़ा। तो यहाँ पे हम लोग ने पिज़्ज़ा ऑर्डर किया है, उसके सामने ही है यहीं पे। तो यहाँ पे हम लोग पिज़्ज़ा एंजॉय करेंगे। वैसे तो अकेले अकेले खाना बुरा लग रहा है, पर क्या करें, मुझे पंजाबी नहीं खाना था तो पिज़्ज़ा मंगा लिया सामने। तो गाइस आ गया है हमारा गर्मा गर्म पिज़्ज़ा। चलो गाइस, मुझे तो मुंह में पानी आ रहा है फटाफट से, तो पहले तो मैं फटाफट खा लेती हूँ, फिर आगे चलते हैं। तो गाइस, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का टूर हम यहाँ पे ख़त्म करते हैं और मिलते हैं आपको नेक्स्ट एपिसोड में। जय द्वारकाधीश।